This video is for educational purposes only and it's not a financial advice. Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. These strategies shown here are based on simulated historical data and do not involve any real money or live trading. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? मार्केट के मूव करने के तरीके को ही मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब या तो मार्केट ऊपर मूव करता है, या तो नीचे मूव करता है, या तो बीच बीच में चलते रहता है। ये तो आप सबको पता है, पर हम इसी चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। मार्केट कभी भी सीधे सीधे एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता। मार्केट हमेशा करेक्शन लेते हुए मूव करता है। मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और जहाँ तक मार्केट ऊपर गया इस पॉइंट को हाई बोलते हैं। यहाँ से मार्केट करेक्शन ले रहा है, नीचे की ओर जा रहा है और जहाँ तक मार्केट नीचे गया इस पॉइंट को लो बोलते हैं। अब मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की ओर जा रहा है, जहाँ तक मार्केट ऊपर गया इस पॉइंट को हाई बोलते हैं। पर ये हाई पिछले वाले हाई से ऊपर बना है तो इसे हायर हाई बोलेंगे। अब इस पॉइंट से मार्केट करेक्शन लेता है, नीचे की ओर जाता है, जहाँ तक मार्केट नीचे गया इस पॉइंट को लो बोलते हैं। पर ये लो पिछले वाले लो से ऊपर है तो इसे हायर लो कहेंगे। और आगे भी मार्केट ऐसे ही हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मूव करता है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी कि बुलिश ट्रेंड में है। अब मार्केट नीचे की ओर जा रहा है और जहाँ तक मार्केट नीचे गया इस पॉइंट को लो बोलते हैं। यहाँ से मार्केट करेक्शन ले रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है और जहाँ तक मार्केट ऊपर गया इस पॉइंट को हाई बोलते हैं। अब मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे की ओर जा रहा है, जहाँ तक मार्केट नीचे गया इस पॉइंट को लो बोलते हैं। पर ये लो पिछले वाले लो से नीचे बना है तो इसे लोअर लो बोलेंगे। अब इस पॉइंट से मार्केट करेक्शन लेता है, ऊपर की ओर जाता है, जहाँ तक मार्केट ऊपर गया इस पॉइंट को हाई बोलते हैं। पर ये हाई पिछले वाले हाई से नीचे है तो इसे लोअर हाई कहेंगे। और आगे भी मार्केट ऐसे ही लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मूव करता है। तो इसका मतलब है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यानी कि बियरिश ट्रेंड में है। मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और जहाँ तक मार्केट ऊपर गया इस पॉइंट को हाई बोलते हैं। यहाँ से मार्केट करेक्शन ले रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, जहाँ तक मार्केट नीचे गया इस पॉइंट को लो बोलते हैं। अब मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की ओर जा रहा है, जहाँ तक मार्केट ऊपर गया इस पॉइंट को हाई बोलते हैं। पर ये हाई पिछले वाले हाई के बराबर है, यानी कि इक्वल है, तो इसे इक्वल हाई बोलेंगे। अब इस पॉइंट से मार्केट करेक्शन लेता है, नीचे की ओर जाता है, जहाँ तक मार्केट नीचे गया इस पॉइंट को लो बोलते हैं। पर ये लो पिछले वाले लो के बराबर है, यानी कि इक्वल है, तो इसे इक्वल लो बोलेंगे। और आगे भी मार्केट ऐसे ही इक्वल हाई और इक्वल लो बनाते हुए मूव करता है। तो इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है। इसे हम रेंजिंग मार्केट या कंसोलिडेशन भी कहते हैं। मार्केट के नीचे जाने के बाद इसके लोएस्ट पॉइंट को स्विंग लो भी कहते हैं और मार्केट के ऊपर जाने के बाद इसके हाईएस्ट पॉइंट को स्विंग हाई भी कहते हैं। और इसी के साथ हमने मार्केट स्ट्रक्चर सीख लिया है। अब हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को। अगर हम स्विंग लो को कनेक्ट करते हुए एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन सपोर्ट लाइन होगी और ये एरिया सपोर्ट लेवल होगा। अगर हम स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन रेसिस्टेंस लाइन होगी और ये एरिया रेसिस्टेंस लेवल होगा। अगर हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में स्विंग लो को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन ट्रेंड लाइन होगी। इसे सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी कहते हैं और ये एरिया सपोर्ट लेवल होगा। अगर हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन ट्रेंड लाइन होगी।
इसे रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी कहते हैं और ये एरिया रेसिस्टेंस लेवल होगा। अब एक बार इस कैंडलस्टिक के चार्ट को देखो। अगर हम इसमें स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम सारे स्विंग हाई को अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कभी कभी हम लाइन न ड्रॉ करके एक पूरा जोन ड्रॉ करते हैं। अब सपोर्ट लाइन और सपोर्ट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट जोन कहेंगे, रेसिस्टेंस लाइन और रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस जोन कहेंगे। हमने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को भी समझ लिया है। अब हम चार्ट को ओपन करके देखेंगे कि कैसे इसे यूज करके हम ट्रेड कर सकते हैं। मैंने अपने चार्ट को ओपन कर लिया और यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है, साथ में मुझे एक रेसिस्टेंस जोन भी देखने को मिल रहा है। अब सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन को यूज़ करके हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। जैसे ही मार्केट हमारे सपोर्ट जोन को टच करता है तो हम वहाँ से अप की ट्रेड ले सकते हैं, और जब मार्केट हमारे रेसिस्टेंस जोन को टच करता है तो वहाँ से हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट हमारे सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देता है, यानी कि जोन को ब्रेक करके नीचे चले जाता है, तब हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। या फिर अगर मार्केट हमारे रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक कर लेता है तो हम यहाँ पे अप की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे मुझे कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। इस वाले लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, मार्केट अप की ओर जाने लग गया था। इस लेवल से मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे की ओर आने लग गया। अगेन मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, अप की ओर मार्केट यहाँ से जाने लग गया, और उसके बाद दोबारा से मार्केट ने हमारे रेसिस्टेंस को टच किया और मार्केट नीचे की ओर आने लग गया है। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मार्केट का हमारे सपोर्ट जोन को टच करने का। जैसे मार्केट सपोर्ट जोन को टच करता है तब मैं यहाँ पे अप की ट्रेड ले सकता हूँ। सपोर्ट जोन को टच करने के बाद अगर मुझे थोड़ा सा अप का मोमेंटम देखने को मिलता है, यहाँ पे सपोर्ट को टच करता है और थोड़ा मार्केट ऊपर की ओर जाता है, तब जा करके मैं अप की ट्रेड लूँगा। अगर सपोर्ट को टच करता है उसके बाद नीचे चले जाता है, ब्रेक कर लेता है इसे, तो मैं तब यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले सकता हूँ। 5 मिनट की मैं डाउन की यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा। तो देखते हैं हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मार्केट नीचे जाने लग गया है, देखते हैं मार्केट इससे कब टच कर रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पे इसे टच कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पे एक अप की ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। और क्योंकि टच करने के बाद एक ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल गई है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लग गया है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करता तो देखते हैं रिजल्ट क्या निकल के आता। तो देखो मार्केट यहाँ पे से अप की ओर जाने लग गया, और देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट इस कैंडल या इस कैंडल की क्लोजिंग पे मेरा यहाँ पे से जो रिजल्ट है वो निकल के आ जाता, मेरी ट्रेड क्लोज हो जाती। क्योंकि सारी कैंडल 1-1 मिनट की हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया है, तो 5 मिनट की ट्रेड मेरी यहाँ पे या फिर यहाँ पे इन दोनों कैंडल की क्लोजिंग में क्लोज हो जाती। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की थी, यहाँ पे मेरी ट्रेड क्लोज होती, ट्रेड में मुझे प्रॉफिट ही होने वाला था। जैसे मार्केट ने हमारे सपोर्ट लेवल को टच किया, वहाँ से मार्केट अप की ओर जाने लग गया है। साथ में यहाँ पे एक और चीज़ आप देख पा रहे होगे, मार्केट ने हमारे रेसिस्टेंस लेवल को भी टच कर दिया है। तो टच करने के बाद हमें रेड कैंडल भी देखने को मिल गई है, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया है, तो हम यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। देखते हैं अगर हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेते तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता। हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस करते हैं, और आप देख पा रहे होगे अगर हम देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट इस कैंडल या इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है, और डाउन की ट्रेड में भी मुझे प्रॉफिट ही होने वाला था। बैक टू बैक हमें यहाँ पे से रेड कैंडल्स देखने को मिल चुकी हैं। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कि हमारे सपोर्ट लेवल को टच करता है, टच करके ऊपर की ओर आता है, या फिर सपोर्ट को ब्रेक करता है, या रेसिस्टेंस को टच करता है, रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है। देखते हैं जैसा हमारा मार्केट मूव करेगा उसके हिसाब से यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। मार्केट अप की ओर जा रहा है, और मार्केट ने यहाँ पे से हमारे रेसिस्टेंस लेवल को टच कर लिया। रेसिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, रेड कैंडल का वेट करते हैं। रेसिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद मुझे एक रेड कैंडल देखने को मिल चुकी है, तो यहाँ पे कहीं मैं एक डाउन की ट्रेड ले सकता हूँ। देखते हैं अगर मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेता तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता। मार्केट यहाँ पे
नीचे की ओर जाने लग गया और ऑलरेडी मेरी यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो जाती। यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की थी 1 2 3 4 5, तो इन दोनों कैंडल में से एक कैंडल की क्लोजिंग पे मेरी ट्रेड क्लोज हो जाती है और इस वाली ट्रेड में भी मुझे प्रॉफिट ही होने वाला था। आगे देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। यहाँ पे मार्केट अप की ओर जाने लग गया। अगेन से मार्केट ने सेम यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल को टच किया, तो यहाँ पे भी मैं डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। इस वाली ट्रेड में भी ऑलरेडी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनने लग गई हैं। देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आता। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो ऑलमोस्ट इस वाली ट्रेड की क्लोजिंग यहाँ पे कहीं हो जाती। आप गिन सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इस कैंडल की क्लोजिंग में या इससे अगली वाली कैंडल की क्लोजिंग पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो नेक्स्ट कैंडल भी रेडी बनी और इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है और इस वाली ट्रेड में भी मुझे प्रॉफिट ही होने वाला था। आगे देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्या यहाँ से अप की ओर जाने लग जाता है या फिर इसको ब्रेक करता है। देखते हैं मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है। मार्केट यहाँ पे अप की ओर जा रहा है, अप की ओर मार्केट जाने लग गया और अगेन मार्केट नीचे की ओर आने लग गया। और अब देखो यहाँ पे से पहले तो यहाँ से मार्केट ने ग्रीन कैंडल शो करी, यहाँ पे भी हम एक अप की ट्रेड ले सकते थे। 1 2 3 4 5, इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है और इस वाली ट्रेड में भी प्रॉफिट ही होने वाला था। अब आप देख पा रहे होगे मार्केट ने यहाँ पे से ब्रेकआउट कर लिया है। मार्केट ने यहाँ पे हमारे सपोर्ट को टच करके मार्केट अप की ओर नहीं गया, बल्कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर लिया है। तो हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं मुझे एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर लेनी थी। देखते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट निकल के आता। मार्केट यहाँ पे नीचे की ओर जाने लग गया और ऑलरेडी हमारी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे कहीं हम ट्रेड लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे कहीं हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है और इस वाली ट्रेड में भी मुझे प्रॉफिट ही होने वाला था। हम हर वीडियो में प्राइस एक्शन की अलग अलग चीज़ों को सीख रहे हैं और आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। आपको बार बार वीडियोस को देख करके कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना है और मैं ऐसे ही अपनी ट्रेड को ब्रेक डाउन करता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करता हूँ अपने इंस्टाग्राम और अपने टेलीग्राम चैनल में। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोर्स पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना है इस वीडियो को। आगे भी कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में सिलेक्ट कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।